ये साइड दे दो यहाँ से। भैया इधर साइड में साइड दे दो, ये साइड दे दो, साइड दे दो। साइड में जा भाई साहब लोग। बेटा सामने आ, साइड आ जा बेटा, साइड से। गुरुदेव भगवान की जय। बाबा आ जाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जो स्वयं त्रिकाल संध्या समय से करते थे और संध्या के प्रति उनकी अगाध निष्ठा थी, शास्त्र के प्रत्येक कार्य के प्रति उनकी अगाध निष्ठा थी, और उस निष्ठा को वो वाणी से व्यक्त ही नहीं करते थे, अपितु अपने जीवन में स्वयं आचरण करते थे। तदुपरांत हम आप जैसे भटके हुए अनेक प्राणियों को उत्तम शास्त्रीय प्रेरणा देते थे। वे स्वयं त्रिकाल संध्या करते थे। संध्या करने की ब्राह्मणों को प्रेरणा देते थे। एक जगह उनकी श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी। उस कथा के मध्य में संध्या के महात्म को बतलाते हुए उन्होंने ब्राह्मण समाज से, वैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों से निवेदन किया है कि संध्या क्यों करनी चाहिए, संध्या करना आवश्यक क्यों है। ये बात अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज को बहुत प्रिय लगी। अनेक बार महाराज जी उसका स्मरण करते हैं। अभी भी पूज्य महाराज जी ने आज्ञा दी है कि मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, शिथिल है, इसलिए मैं उपदेश अधिक नहीं करूंगा, परंतु परम श्रद्धेय प्रातःस्मरणीय पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज के द्वारा जो संध्या के विषय में कुछ निवेदन किया गया है, उसको सभी ब्रह्मचारी और सारा आस्तिक समाज श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें और अपने जीवन में उसको उतारे। संध्या की कितनी महिमा है, संध्या करने से हमारे जीवन में कितने प्रकार के विशिष्टतम लाभ हैं। संध्या ही ब्राह्मण का मुख्य कर्म है। संध्या हीनो अश्र नित्यम अनरहा सर्वकर्मसु। संध्या से हीन जो ब्राह्मण है उसके द्वारा किए हुए सारे सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। विप्रो वृक्षस्य तस्य मूलंच संध्या आदि आर्ष वाक्यों से प्रमाणित है कि ब्राह्मण रूपी वृक्ष की जड़ संध्या है, और बड़े से बड़े वृक्ष की यदि जड़ नष्ट हो जाए तो वह वृक्ष अधिक काल तक नहीं रहेगा, सूख जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जो ब्राह्मण संध्या नहीं करते हैं, संध्या के प्रति उनकी श्रद्धा निष्ठा नहीं है, वे उसी प्रकार से हैं जैसे कोई विशालतम वृक्ष और उसकी जड़ काट दी जाए तो वो नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम ब्रह्मचारी, यदि हमारा आज यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है माता पिता की कृपा प्रेरणा से, सदगुरुदेव भगवान श्री मलुक पीठाधीश्वर जी की कृपा से हमको ब्रह्म गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त होगी, और इसके उपरांत यदि हम संध्या नहीं करेंगे तो हम बड़े हतभाग्य हैं। ऐसा पवित्र अवसर हमको मिला है, बस इस पवित्र अवसर का लाभ हम जीवन भर लेते रहें, उसके लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक है कि हम लोग श्रद्धा पूर्वक नित्य प्रति 2 काल की संध्या अनिवार्य रूप से करें, और चाहें तो प्रातः कालीन की संध्या में मध्याह्न के जो प्रायश्चित का आचमन है उसको कर लें, तो प्रातः मध्याह्न संध्या हो जाएगी। एक बार विषय अर्घ सूर्य भगवान को अधिक दे दें तो प्रातः मध्याह्न संध्या हमारी प्रातः काल की बेला में हो जाएगी, और सायंकाल की संध्या हम अपने समय से कर लें। संध्या का काल भी है उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका, अधमा उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका,
अधमा सूर्य सहिता प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। उत्तम संध्या है प्रातः काल की, जब तारागण आकाश में उदित हों, उस काल में संध्या हमारी आरंभ हो जाए। और उसके बाद मध्यम काल की संध्या वह है जो तारागणों का लोप हो जाए और भगवान सूर्य का उदय ना हो। उस काल के बीच की जो अवधि है वो संध्या के लिए मध्य काल है। और तारागणों का लोप हो गया, सूर्य भगवान से उदय होने का जो पूर्व का अरुणोदय काल है वो भी व्यतीत हो गया, भगवान सूर्य नारायण की उपस्थिति हो गई। उसके बाद यदि हमने संध्या की तो वो तीसरे नंबर की संध्या होगी। और एक बार पूज्य महाराज जी श्रीमद् देवी भागवत का पारायण कर रहे थे, उसमें संध्या का जो प्रकरण आया था तो महाराज जी ने दास को और कई निकट रहने वाले लोगों को सुनाया था कि उत्तम काल में की हुई संध्या फल प्रदान करने वाली है, और निषिद्ध काल में यानी जो अधम काल है संध्या का, केवल संध्या हम कर रहे हैं, समय से नहीं कर रहे, तो ब्रह्मत्व हमारा सुरक्षित तो रहेगा लेकिन प्रभावशाली नहीं होगा। जैसे स्त्री यदि कोई बंध्या हो तो वो फलवती नहीं होती, संतान की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसे ही असमय में की हुई संध्या बंध्या स्त्री के समान है। और उत्तम काल में की हुई संध्या सौभाग्यवती संतान प्रदान करने वाली माताओं के समान है। इसलिए उत्तम काल में संध्या फलवती होती है और निषिद्ध काल में की हुई संध्या फलवती नहीं होती है। तो हम लोगों को समय से संध्या अवश्य करना चाहिए। कदाचित समय से संध्या ना हो तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि फिर करनी ही नहीं चाहिए। हमारे धर्मसंघ वाले पूज्य गुरु जी कहते थे कि काल का भले ही कभी प्रमादवश अथवा किसी कारण विशेष से लोप हो जाए तो ठीक है, पर क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। यानी संध्या अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए, परंतु सर्वोत्तम है कि हम उत्तम काल में करें। प्रातः काल की संध्या तारागणों के रहते करें, मध्याह्न काल की संध्या मध्याह्न में जब सूर्य नारायण आकाश के मध्य में हो 11:30 बजे से 12:30 के बीच में करें। और सायंकाल की संध्या है उत्तमा सूर्य सहिता मध्यमा लुप्त भास्करा अधमा तारकोपेता सायं संध्या तथा स्मृता। उत्तम संध्या काल है जब भगवान भुवन भास्कर आकाश में उपस्थित हो, उनका दर्शन हो रहा हो, अस्ताचल को जाने से पूर्व हम संध्या आरंभ कर दें। और दूसरा सायंकाल की संध्या का समय है जब भगवान भास्कर अस्त हो जाएं लेकिन अंधकार ना हो घने रूप में, वो मध्यम काल है। और सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए और जो उजेले का समय था सूर्यास्त के बाद का वह भी बीत गया, घनघोर अंधकार हो गया, तारागण उदित हो गए, वो हमारे तीसरे नंबर का समय है संध्या करने का। इसलिए उत्तम काल में संध्या हम लोगों को करनी चाहिए। हमारे कहने का अभिप्राय इतना ही है। लेकिन कदाचित उत्तम काल में ना हो सके तो संध्या का लोप कभी नहीं होना चाहिए। संध्या हमको आगे पीछे भी अवश्य रूप से करना चाहिए। जैसे समय से किया हुआ भोजन हमारे शरीर को पौष्टिकता प्रदान करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 12 बज गया तो अब 1 बज गया 2 बज गया तो भोजन नहीं करेंगे। उस काल में किया हुआ भोजन भी हमारे शरीर को पोषण देगा, लेकिन समय से किया हुआ भोजन जितना रस बनाता है वो असमय से किया हुआ भोजन रस नहीं बनाता है। तो विलंब होने से जैसे हम भोजन करते हैं, ऐसे ही विलंब होने से भी संध्या अवश्य करनी चाहिए। संध्या का त्याग नहीं करना चाहिए। अब पूज्य महाराज जी की आज्ञा से जो भारतवर्ष के महान संत, महान शास्त्र निष्ठ, त्रिकाल संध्या बंदन संपन्न पूज्य श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज की वाणी से संध्या के महत्व का निरूपण किया गया है, वह मैं आपको श्रवण करा रहा हूं। सभी लोग एकदम वार्तालाप रहित होकर के ध्यान से उनकी वाणी का श्रवण करेंगे। सब लोग एकदम शांत हो जाएं और ध्यान से सुने। सभी द्विजों के लिए संध्या करना अनिवार्य बताया गया है, लेकिन कली के प्रभाव से जैसे जैसे द्विजों में शिखा सूत्र का लोप हुआ, वैसे ही संध्या करने की परंपरा भी लुप्त हो गई। कई ज्ञानियों को यह भी भ्रम रहता है कि हम तो सर्वदा भगवान का ध्यान पूजा आदि करते हैं, इसलिए संध्या करने की हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रस्तुत प्रवचन में परम पूज्य डोंगरे जी बताते हैं कि संध्या केवल कर्मकांड नहीं है और क्यों सभी के लिए संध्या करना आवश्यक है। तो आइए हम भी उनके श्रीमुख से संध्या की आवश्यकता को समझते हैं।
दिवस में 3 बार संध्या करनी चाहिए। सन्यासी महात्मा 4 बार संध्या करते हैं। ब्राह्मण 3 बार संध्या करते हैं, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। सन्यासी महात्मा मध्य रात्रि में, जब श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए हैं, मध्य रात्रि के समय में चतुर्थी संध्या करते हैं। ब्राह्मण त्रिपदा गायत्री जप करते हैं और सन्यासी महात्मा चतुष्पदा गायत्री का जप करते हैं। एक बार पुनः इसको लीड लगा करके आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं, इससे स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है। ये है, यहाँ चालू करना, ठीक है? हाँ। कई ज्ञानियों को यह भी भ्रम रहता है कि हम तो सर्वदा भगवान का ध्यान पूजा आदि करते हैं, इसलिए संध्या करने की हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रस्तुत प्रवचन में परम पूज्य डोंगरे जी बताते हैं कि संध्या केवल कर्मकांड नहीं है और क्यों सभी के लिए संध्या करना आवश्यक है। तो आइए हम भी उनके श्रीमुख से संध्या की आवश्यकता को समझते हैं। दिवस में 3 बार संध्या करनी चाहिए। सन्यासी महात्मा 4 बार संध्या करते हैं। ब्राह्मण 3 बार संध्या करते हैं, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। सन्यासी महात्मा मध्य रात्रि में, जब श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए हैं, मध्य रात्रि के समय में चतुर्थी संध्या करते हैं। ब्राह्मण त्रिपदा गायत्री जप करते हैं और सन्यासी महात्मा चतुष्पदा गायत्री का जप करते हैं। संध्या के समान श्रेष्ठ कोई सत्कर्म नहीं। बेटा त्रिकाल संध्या करना। ब्राह्मणों को संध्या में श्रद्धा कम हो गई, तभी से ब्राह्मणों का पतन होने लगा। मनु महाराज ने ब्राह्मण के धर्म बहुत बताए हैं। मनु महाराज को ऐसा हुआ, कलयुग में इस सब धर्म का पालन करना बड़ा कठिन होगा, अशक्य हो जाएगा। मनु महाराज की आज्ञा है त्रिकाल संध्या करे। कुर्याद अन्यन नवा कुर्यान मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। दिवस में 3 बार संध्या करो। जो संध्या करता है उसकी बुद्धि बिगड़ती नहीं है। जो संध्या करता है उसको भीख मांगने का प्रसंग नहीं आता है। त्रिकाल संध्या करने वाले की चिंता सूर्य नारायण को होती है। संध्या का जो समय नक्की किया है उसी समय में संध्या होनी चाहिए। कितने लोग प्रातः संध्या तो करते हैं, 8 बजे और 9 बजे प्रातः संध्या करने के लिए बैठते हैं। 8 बजे तो प्रातः संध्या होती है। आकाश में तारा का दर्शन होवे तब प्रातः संध्या की जाती है। उत्तमा तारक होपेता, मध्यमा गुप्त तारका, अधमा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या त्रिधामता। आजकल के लोग गाड़ी का समय संभालते हैं। गाड़ी 4 बजे आने वाली हो तो रात्रि में 3 बजे स्टेशन पर जाकर के बैठे रहते हैं, अच्छी जगह मिलेगी। संध्या का सत्कर्म का जो समय बताया है उस समय में संध्या करो। कितने लोग ऐसा समझने लगे हैं संध्या एक कर्म कांड है, हम ज्ञानी हैं, हम ध्यान करते हैं, संध्या की हमको जरूर नहीं है। भूल है। संध्या जो नहीं करता उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। सूर्य नारायण उसको शाप देते हैं। संध्या कर्म कांड नहीं है। संध्या में कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय है। इसीलिए संध्या श्रेष्ठ है। जो संध्या नहीं करता उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। जो संध्या नहीं करता वह अतिशय अपवित्र है। संध्याहीन अशुचिर नित्यम अनर्ह सर्वकर
परमसु। संध्या में ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ है, संध्या में भक्ति है। संध्या के आरंभ में ब्रह्म विद्या स्वरूप गायत्री माता का हृदय में आवाहन किया जाता है। आयातु वरदा देवी अक्षरम ब्रह्म संमितम। मेरे हृदय में ब्रह्म विद्या स्वरूप गायत्री माता आवे, मेरा ज्ञान दूर करे, मेरे मन में जो विकार वासना है उसका विनाश करे। संध्या में ब्रह्म विद्या स्वरूप गायत्री माता की पूजा की जाती है। संध्या में प्रायश्चित्त किया जाता है, संध्या में अर्घ्यदान है, संध्या में ध्यान के साथ जप है, संध्या में प्रार्थना है। संध्या के समान श्रेष्ठ कोई सत्कर्म नहीं है। जो संध्या नहीं करता उसके हाथ की पूजा देवलोग भी नहीं लेते। प्रातः संध्या करने से रात्रि में कोई पाप हुआ हो तो उसका विनाश हो जाता है। सायं संध्या करने से दिवस में कोई पाप हुआ हो तो उसका विनाश हो जाता है। और मध्याह्न संध्या करने से अन्न में, जल में जो पाप आया है उसका विनाश हो जाता है। अन्न में, जल में पाप आता है। आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु माम्, पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर् ब्रह्म पूता पुनातु माम्, यदुच्छिष्टम् अभोज्यै यद्वा दुश्चरितं मम, सर्वं पुनन्तु मामापो सतांच प्रतिग्रहगु स्वाहा। मध्याह्न संध्या का यह मुख्य मंत्र है। अन्न में पाप आता है, जल में पाप आता है, मन को बिगाड़ता है। जिसके पेट में शुद्ध जल जाता है उसी का वीर्य पवित्र देता है। वीर्य में जल तत्व मुख्य है। जल अशुद्ध होवे तो वीर्य बिगड़ जाता है, वीर्य बिगड़ने पर जीवन बिगड़ जाता है। अन्न अशुद्ध होवे तो मन बिगड़ जाता है। अन्न दोष, जल दोष को दूर करने के लिए मध्याह्न संध्या है। बेटा, त्रिकाल संध्या करने की जरूरत है। यह संस्मरण आपको कैसा लगा? इस वीडियो के कमेंट में आए लिखकर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। कितनी महत्वपूर्ण बात पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ने बताई। संध्या ना करने से कितना बड़ा अपराध है और संध्या समय से करने से कितनी विशिष्ट महिमा है। एक भारतवर्ष की महान विभूति के वाणी से आपने ये वाक्य श्रवण किया। हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग जिनका आज यज्ञोपवीत संस्कार श्री सूरश्याम गोधाम के माध्यम से श्रीमद् जगद्गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश जी की कृपा और सन्निधि में संपादित होने जा रहा है, वे सभी ब्रह्मचारी आज पूज्य डोंगरे जी की वाणी को श्रवण किए हैं, उसको अवश्य ही आत्मसात करेंगे, स्वीकार करेंगे और आजीवन संध्या निष्ठापूर्वक करने का व्रत लेंगे। मैं भी पुनः निवेदन करूंगा कि संध्या अवश्य ही करने योग्य है। जैसे नित्य नियम जो होता है वो रोजाना किया जाता है, इसलिए उसका नाम होता है नित्य नियम। जैसे शौच जाना, मल त्याग करना, लेटरिन जाना, ये नित्य नियम है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा कभी नहीं होता कि 10 दिन से हम लेटरिन नहीं गए, ऐसा किसी के साथ होता है क्या? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो नित्य नियम है, रोजाना वो कार्य किया ही जाता है। ऐसे ही दंत धावन, मंजन, ये भी नित्य नियम है, रोजाना ही किया जाता है। ऐसे ही स्नान, ये भी नित्य नियम है, रोजाना ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सर्दियों के दिनों में 10 दिन तक स्नान ना किया जाए। हाँ, कुछ ऐसे अभागे लोग होंगे जो देश काल परिस्थिति के अनुसार वो पवित्रता के लिए नहीं बल्कि शरीर के मल को नष्ट करने के लिए स्नान जो करते हैं, उनकी बात अलग है। बकाया स्नान नित्य करना चाहिए। ऐसे ही संध्या भी नित्य नियम है। जैसे भोजन, शयन, स्नान, शौचादि क्रिया नित्य करते हैं, ऐसे ही संध्या भी नित्य ही करनी चाहिए। एक भी दिन संध्या का परित्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, आप ऐसी परिस्थिति में हैं
कि आप अशक्त हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल में बिस्तर पर पड़े हुए हैं, तब संध्या कैसे करें? उसके लिए शास्त्र ने मानसिक संध्या करने की विधि बताई है। मानसिक संध्या करने के भी शास्त्रों विधि है, पर मोटे तरीके से आप स्वीकार कर लीजिए कि जो संध्या आप नित्य क्रिया के रूप में करते हैं, उसको अपने बिस्तर पर यदि आप बैठ सकते हैं हॉस्पिटल में तो बैठ जाएं, यदि बैठने की स्थिति नहीं है, केवल लेटे ही रहना है, ऐसी अवस्था में भी सारी संध्या का पाठ मन ही मन चिंतन आप कर लें और 10 बार केवल अंगुली पर गायत्री का जप कर लें, तो इससे आपका ब्रह्मत्व सुरक्षित रह जाएगा। संध्या की हुई ही मानी जाएगी कि आपने संध्या की है। और यदि आप 3 दिन तक दोनों काल की संध्या का परित्याग करते हैं, प्रातः भी संध्या नहीं करते, सायं भी नहीं करते, तो आप पुनः व्रात हो जाएंगे जैसे यज्ञोपवीत संस्कार कराने से पहले थे। उस समय आपकी द्विज संज्ञा नहीं हुई थी क्योंकि यज्ञोपवीत नहीं हुआ था। ऐसे ही आप यदि 3 दिन संध्या नहीं करते हैं तो आपकी संज्ञा व्रात हो जाएगी, आपका यज्ञोपवीत संस्कार कराना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सभी ब्रह्मचारियों से विनम्र निवेदन है कि कभी भी जीवन में ऐसा समय नहीं आना चाहिए जब तक आपको देह का ध्यास है, स्मृति है, ध्यान है। कहीं आप बेहोशी की अवस्था में चले जाते हैं तो अलग है, लेकिन यदि आप होश में रहते हैं तो आप संध्या का त्याग 3 दिन तक लगातार कभी नहीं करेंगे। वैसे एक काल भी संध्या का त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु किसी अत्यंत दुस्सह परिस्थिति बस ऐसा कभी कोई काल आ जाए कि किसी एकाध दिन संध्या छूट जाए, वो अत्यंत आपत्तिकालिक समय के लिए मैं ऐसा निवेदन कर रहा हूं। मानो एक दिन व्यतीत हो गया, दूसरा दिन भी व्यतीत हो गया, तो तीसरे दिन हमको अवश्य ही संध्या प्रत्यक्ष ना कर सकते तो मानसिक संध्या अवश्य करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा ये यज्ञोपवीत संस्कार इतने उत्तम तरीके से हुआ, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। तो कभी भी संध्या का परित्याग नहीं करना है। मैं किसी से हाथ उठवा करके हामी नहीं भरा रहा हूं, क्योंकि संध्या करने से आपको लाभ होगा, आपके द्वारा कर्म सुरक्षित होगा। जिस क्षेत्र में आप रहेंगे, आपके परिवारीजन, आपके माता पिता, आपके बालक बच्चे आदि सभी संस्कार संपन्न बनेंगे। इसलिए संध्या आपके लिए तो लाभकारी है ही, जिस क्षेत्र विषय से रहेंगे आप, वहाँ भी धर्म का प्रचार प्रसार आपके माध्यम से होगा। जैसा कि अभी डोंगरे जी महाराज कह रहे थे, जो संध्या करता है उसकी बुद्धि कभी नहीं बिगड़ती, और जिसकी बुद्धि बिगड़ती वही पाप कर्म करता है। तो आप पाप रहित होकर के सारा जीवन पवित्रता से बिताना चाहते हैं तो अवश्य ही निष्ठापूर्वक आप संध्या नित्य करें, कभी भी संध्या का परित्याग नहीं करें। भोजन एक दिन छोड़ देंगे तो शरीर नष्ट नहीं होगा, कोई पाप भी नहीं लगेगा, पर संध्या छोड़ देंगे तो आपको पाप अवश्य लगेगा। इसलिए संध्या हमको निष्ठापूर्वक नित्य ही करनी है, दोनों काल की करना अति आवश्यक है। पूज्य डोंगरे जी महाराज बता रहे थे, प्रातरधियानो रात्रि कृतम पापम नाशयति, सायम अधियानो दिवस कृतम पापम नाशयति। सायंकाल की संध्या से दिन में किए हुए कोई हमारे दुस्संग बस कोई पाप बन गए हैं तो वे नष्ट हो जाएंगे। कोई रात्रि में पाप बन गया है तो प्रातःकालीन संध्या से वह नष्ट हो जाएगा। और मध्याह्न की संध्या से जो हम अन्न और जल ग्रहण करते हैं वो अन्न भी दोष रहित हो जाएगा, वह जल भी पवित्र हो जाएगा, और हमारा मन वाणी चित्त सब पवित्र हो जाएंगे। फिर हमारे द्वारा कोई अशास्त्रीय कर्म बन ही नहीं सकता शरीर से, क्योंकि शरीर कर्म कब करता है? जो हमारे मन में आता है, बुद्धि में आता है, चित्त में आता है, विचार में आता है, फिर हमारी क्रिया में आता है। तो जब हमारा मन बुद्धि चित्त ही पवित्र रहेगा तो हमारे आचरण में भी कभी वह अपवित्र कार्य नहीं होगा, जिसके द्वारा हमारे से संबंध रखने वाले माता पिता, गुरुजन, संबंधियों की किसी प्रकार से प्रतिष्ठा की हानि हो, और हमारा लोक और परलोक सब बन जाएगा। जिस क्षेत्र में हम रहेंगे, जहाँ हमारे द्वारा संध्या आदि कर्म होगा, वहाँ सब लोगों को ये पवित्र आचरण देखने का, सुनने का,
प्रेरणा लेने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए सभी से बारंबार निवेदन है, ये जो पवित्र अवसर आपके जीवन में आया है ये जीवन भर सार्थक बना रहे, इसके लिए संध्या नित्य करना आवश्यक है। आप सभी लोग संध्या निष्ठा से करेंगे, हमको पूरी आशा है। कई लोग इसमें ऐसे भी बैठे हैं जिनका विवाह के काल में यज्ञोपवीत संस्कार हो गया था, लेकिन उनको संध्या का महात्म बोध नहीं था, वे लोग संध्या नहीं करते थे। पर पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज जी की वाणी श्रवण करके उनके मन में संध्या करने की प्रेरणा जगी और उन्होंने विचार किया कि हमको पुनः संस्कार करा लेना चाहिए और फिर आजीवन संध्या का हम पालन करेंगे, कभी त्याग नहीं करेंगे। इस निष्ठा से भी कई यहाँ अधिक अवस्था वाले जिनका विवाह हो गया, बालक भी हैं, वे भी यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार करा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि छोटे छोटे जो बालक हैं, युवक हैं, वे सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि हमको निष्ठापूर्वक संध्या आजीवन करनी है। अब कुछ काल में ही महाराज जी की ओर से सारा मिलेगा, तो आप लोग वहाँ जा कर के दो कुंड पर जो लोग बैठे हैं ना, 2 कुंड पर लगभग 18 लोग बैठे हैं, 16 लोग 8 एक कुंड पर बैठे हैं, तो 2 कुंड के ब्रह्मचारी एक साथ जा कर के अंदर जाएंगे और उनको जब मंत्र प्राप्त हो जाएगा वे लोग बाहर आ जाएंगे, फिर दूसरे कुंडों के लोग जाएंगे। ऐसे 2 कुंडों के लोग एक बार अंदर प्रवेश करेंगे और जब क्रम से सबको दीक्षा प्राप्त हो जाएगी तब दूसरे लोग जाएंगे। वहाँ अधिक भीड़ इकट्ठा ना करें और अन्य लोग भी वहाँ नहीं जाएं, और जो वहाँ मंत्र प्राप्त कर लेंगे वे लोग आकर के यहाँ संविधा दान करेंगे। हमारे जो श्री गणेश दास जी भक्तमाली वेद विद्यालय के ब्रह्मचारी गण हैं, वे आपके द्वारा आगे के हवन का संविधा दान का कार्य संपादित कराएंगे। उसके बाद पुनः आप अपने आसन पर बैठ जाएंगे। ये कार्य संपन्न हो जाएगा, तब फिर अपनी अपनी माताओं से और अन्य जो माताएं हैं उनसे आप भिक्षा लेकर के आएंगे, भिक्षा समर्पित करेंगे और अपने आसन पर बैठ जाएंगे। तो ये यज्ञोपवीत का एक अंग पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद फिर वेदारंभ का कार्य शुरू होगा, थोड़ी देर में ही वो कार्य संपन्न हो जाएगा। फिर तीसरा समावर्तन का जो कार्य है वह आरंभ होगा, उसका भी हवन होगा, बीच में वेदारंभ वाला भी हवन होगा। आपको वेद पाठ कराया जाएगा और उसके बाद में आपको पुनः दूसरा यज्ञोपवीत धारण कराया जाएगा और आपके दंड मेखला आदि का परित्याग हो जाएगा। फिर आपके नियम में कुछ शिथिलता हो जाएगी, उन नियमों का श्रवणी समय होने पर आपको श्रवण कराया जाएगा और आप लोग फिर अपने निवास को प्रस्थान करेंगे और आज से ही संध्या करेंगे। कदाचित धोखे से किन्हीं को यात्रा करनी हो, वे संध्या ना कर सके, आज मानो तो पाठ तो करेंगे ही, संध्या का यहाँ श्रवण करेंगे और उसके बाद वे आचमन करके प्राणायाम करके एक गायत्री मंत्र की माला का जप अवश्य करेंगे। आपको माला झोली, पंचपात्र, संध्या की पुस्तक, आसन, ये सब कुछ प्राप्त हुआ है, तो इनको आप अपने साथ रखेंगे और उन सब का समय समय पर सदुपयोग करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी आए होंगे जिनको सीधा आज जाना होगा, तो वे लोग उनके साथ सारी सामग्री है जिससे वो आज से ही समय से संध्या कर सकें। हाँ, धनंजय दास जी क्या संकेत कर रहे हैं? हाँ, उधर से हमारे गोपाल जी 2 कुंडों के ब्रह्मचारियों को अंदर भेज दें और जब वे लोग बाहर आ जाएं, उस कक्ष से पूर्व 2 कुंडों के ब्रह्मचारियों को बाहर हॉल में बिठा दिया जाएगा और जैसे ये लोग बाहर आएंगे वैसे ही संविधा दान करेंगे। आचार्य श्री शंखमणि जी महाराज से प्रार्थना है कि अग्रिम उनके संविधा दान की तैयारी अपने ब्रह्मचारी गणों से करा लेंगे। सभी ब्रह्मचारी अपनी मेखला का ध्यान रखेंगे, कई बार ढीले होने में कमर से नीचे खिसक के गिर ना जाए, तो मेखला को जो मूंज का यज्ञोपवीत आपको धारण कराया है उसको सावधानी से रखेंगे और दंड अपना साथ में ले जाएंगे, जमीन पर ना रखें दंड को। 2 कुंडों के लोग जब दीक्षा ले लें तो 2 कुंडों के ब्रह्मचारियों को अंदर हॉल में बिठा दिया जाए जब तक,
व्यवस्थापक लोग ध्यान रखेंगे। और जिन जिन का समाधान हो जाएगा वे लोग आगे भिक्षा का कार्य भी आरंभ कर लेंगे, क्योंकि एक साथ बहुत भीड़ हो जाएगी, वे लोग भिक्षा भी लेते रहेंगे। और जो माताएं बहनें जो हमारे लाइट की विद्युत की व्यवस्था देख रहे हैं, जो लाइट की व्यवस्था देख रहे हैं, उन महान भाव से निवेदन है, जो फर्राइटेदार पंखे लगे हैं पांडाल में किनारे की तरफ, उस क्षेत्र में ब्रह्मचारीगण भिक्षा के लिए जा रहे हैं। उनकी झोली वस्त्र पंखे में लपेट करके कहीं फंस ना जाएं और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए वो या तो उनको बंद कर दें या हटा दें। हाँ, उन सभी पंखों को बंद कर दें जिससे किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। निशांत जी, अंजुल जी, भूपेश जी हमारी आवाज सुन रहे हो तो शीघ्रता से मंच पर पधारें। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम माँ के निकट जाकर कहें देहि भिक्षाम भवति माता। और जब भिक्षा प्राप्त हो जाए तो स्वयं उच्चारण करें स्वस्ति, और फिर अन्य के सामने जाएं तो भवन भिक्षाम देहि, ऐसा कह करके भिक्षा प्राप्त करें। और भिक्षा प्राप्त करके आएं, भिक्षा सामग्री समर्पित करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमको ऐसा लग रहा है कि भिक्षा लेने वाले बहुत सारे लोग आ चुके हैं, पर बैठने वालों की संख्या कुंडों पे कम दिख रही है, इसलिए शीघ्रता से अपने अपने कुंड पर जाकर के बैठ जाएं। ये जो है श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम
राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय गोवर्धन जय ब्रजधाम, श्री यमुना जी ललित ललाम, जय गोवर्धन जय ब्रजधाम, ईशाता माघ शक्खु सोध्रुवा अस्मिन् गोपातौ
स्यात् पाहि हरिः ॐ मा दासोः पवित्रं मा अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव ऋत्विजं भो रत्नधातमं हरिः ॐ मा ॐ अग्नया आपको प्राप्त हो गया। आपका एक ऊपरी संस्कार हुआ, ब्रह्मचर्य व्रत आरंभ हुआ, उसी के साथ ही आपका वेद पढ़ना, अब वैदिक कर्म में आपका अधिकार हो गया है। अभी तक आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं थे, अब आपको शास्त्रीय विधि से वैदिक कर्म करने का अधिकार। न्यूनम संपूर्णताम याद सद्यो वंदे तवच्चुदम यद्वाद पंकज स्मरणादिस्य नाम जपादपि न्यूनम कर्म भवे पूर्णो तम वंदे साम्मीश्वरम सभी रूपों ने ओम विष्णु। पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। किन्हीं के यहाँ अग्नि शीतल हो गई हो तो अग्नि को प्रज्वलित करें। नमस्करोमि अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनम् सुवर्ण श्रीरेखे सप्तहस्तासु अस्य त्रिधाब्दो त्रिभवोरोरवीति माहु देवो मत्याहु आविरेश। और हवन आरंभ करें। घी सबके पास है? आ रहा है, जहाँ नहीं है वो आ रहा है। जल्दी सिक्का करो भाई देने वाले। आस पास से लेकर के कार्य शुरू करें जिससे आपका कार्य जल्दी संपन्न हो। जैसे पूर्व में हवन किया था ऐसे ही ओम सोमाय स्वाहा। अब अलंकार जो ब्रह्मा जी से आपका संपर्क स्थापित है, पश्चिम दिशा में बैठे ब्रह्मचारी जी का अलावा या के लिए ओम अंतरिक्षाय स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। और सामने रीति आप क्या कर रहे हैं? ओम दिवे स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, जो उषा के ब्रह्मा जी हैं, उषा या कलावे से हमारे ब्रह्मचारीगण संपर्क। अग्ने
सर्वेभ्यो देवेभ्यो मृद्भ्यः सर्वेभ्यो नमः। ओम मा उरुतमं मरणपाशमस्मदवाधमं विमृतभूम्याय अभयमादिजनते तवा सकरे इति वामदेव ऋषि अनुष्टुप छंदो गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोगः। ये गायत्री विसर्जन का विनियोग है। आप मंत्र बोले गायत्री विसर्जन का। ओम उत्तमे सकरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धने ब्राह्मणेभ्यो मृज्ञाता दक्ष देवी यथा सुखम। फिर जल ले आचमनी में अनेन संध्योपासना खेन कर्मणा श्री परमेश्वर प्रियता नमो ऐसा कह के छोड़ दे। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। अब अंतिम मंत्र बोले यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तवच्युतम्। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णतास्तु। भगवान विष्णु के नाम स्मरण से जो न्यूनता रहती है वो पूरी हो जाती, कमी की पूर्ति होती है। आज की आपकी संध्या पढ़ाई के सहित हो गई है। अब कल से इसी प्रकार से आपको संध्या करनी है और संभवतः इस संध्या की रिकॉर्डिंग श्री बंसल जी के पास है। जिन नंबरों से संपर्क करके आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके आप रिकॉर्डिंग वाली संध्या भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको सुविधा रहे संध्या करने में। ठीक है, अब आपका कर्म पूर्ण हो गया है। अब प्रेम पूर्वक आचार्य गणों को, ब्राह्मणों को, जिनकी सहयोग से, जिनके सब प्रकार की करुणा कृपा से आपका यज्ञोपवीत संस्कार वेदारंभ संपन्न हो गया है, उन सभी आचार्य गणों को, ब्राह्मणों को प्रणाम करके और फिर आप प्रसाद पाने के लिए पधारें। जिनको जो श्रद्धा समर्पण करना हो वह कार्य भी कर सकते हैं।